काय? क्या तुमने डेटा ठीक से चेक कर लिया है? सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉस, हमारा टेस्ट रिपोर्ट तो पहले से ही परफेक्ट है। मैंने आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। इस बार ये अलग है। इस बार हमारी ओर से एक भी गलती नहीं निकलनी चाहिए। आप सही कह रही हो। शीन के साथ डील करना बहुत ही मुश्किल है। तुम यहाँ कब से हो? 2 साल। तुम यहाँ 2 साल से हमारे साथ हो और फिर भी ये सब कह रही हो? जो हम कोड्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, उन सारी चीज़ों को पहले हमें टेस्ट करना चाहिए। हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि उन प्रोडक्ट्स में कोई लूप होल्स ना हो, और ये हमारी ड्यूटी है। और देखा जाए तो मिस्टर शीन काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है, और उनके बातों का तो साथ ही उनके क्वेश्चन भी बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं। आगे से मैं तुम्हारी तरफ से ये नहीं सुनना चाहती। आई एम सॉरी बॉस, आगे से ध्यान रखूंगी। इसे वापस चेक कर देना। हेलो मिस लुई। क्या? हाँ, कहाँ है सैनचैन? वो अभी अंदर है। उसे अंदर क्यों लेके गए? कुछ हो गया है क्या? सीरियस तो नहीं ना? और तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे इतने सवाल है, कितनों का जवाब दूं मैं? सैनचैन कैसा है? सर, मिस मीन, नर्स ने कहा चुआनचन को खून की जरूरत है, लेकिन हॉस्पिटल में ओ पॉजिटिव अवेलेबल नहीं है। उसे किसी और के लिए यूज किया है। उन्हें दूसरे हॉस्पिटल से लाना होगा, लेकिन इतना समय नहीं है। ब्लड ट्रांसफर? तुम्हारा ब्लड टाइप क्या है? मेरा तो ब्लड ग्रुप ए है। मैं टाइप हूँ, मैं करता हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं। मैं क्यों नहीं दे सकता? नहीं, तुम नहीं दे सकते। नर्स को कहूँ मैं दे रहा हूँ। तुम नहीं दे सकते। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारे बच्चे को... रिलेटिव्स आपस में ब्लड नहीं शेयर कर सकते। यस मिस लुई। हेलो मिस मीन। चाव चाव की जख्म अभी ठीक है। हम आपका लॉबी में इंतजार कर रहे हैं। चैनचैन, क्या वो इमरजेंसी रूम में है? नहीं, वो ऊपर से गिरा तो उसे छोटा सा स्क्रैच आया था। अच्छा, मैं उसे बाद में पिक करती हूँ। मतलब तुम भी ये जानते थे, बस कुछ नहीं पता ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे। मुझे शक था, लेकिन तुमने कुछ और बताकर अलग कर दिया। मैंने तुम्हारा विश्वास किया, लेकिन फिर से तुमने मुझे झूठ ही कहा। मैंने हार्डी को उसका बर्थडे चेक करने को कहा। तुमने सिर्फ झूठ कहा है मुझे। हाँ, मैंने कहा मिन चैनचैन मेरा बेटा है। मैं तुमसे झूठ बोलती रही तो क्या? आखिर तुम्हें ये सब इतना डीपली क्यों जानना था? क्या तुम सिर्फ प्रिटेंड नहीं कर सकते थे? तुम्हें अकेले उसे जन्म देने की क्या जरूरत थी? मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट थी जब मुझे पता चला। मैंने अबॉर्ट नहीं किया। मेरा कहने का मतलब है तुमने अकेले क्यों झेला ये सब? मुझे तो बता सकती थी। तुम मुझसे नफरत करते थे। उस समय तुमसे मैं क्या ही एक्सपेक्ट करती। कुछ नहीं है ना तुम्हारे पास? क्योंकि तुम कभी नहीं चाहते कि हमारा कोई बच्चा भी हो। तो इसलिए तुमने पूछे बिना उसे जन्म दे दिया। पूछे बिना का मतलब क्या है? वो बच्चा मेरा है, इसलिए डिसीजन भी मेरा था। सही है, अगर तुम ना होते तो वो भी इस दुनिया में नहीं होता। पर मैंने कभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं कहा। जब हम फिर से मिले, मैंने तुम्हें ये भी नहीं कहा कि हमारा कोई बच्चा है। जब तुमने उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछा, तब भी मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बोला। बस प्रिटेंड क्यों नहीं करते कि कुछ भी नहीं हुआ और हमारे बीच में कुछ नहीं था? लेकिन ये तो सच है ना कि वो आज है जिंदा, मेरे सामने जीता जागता हुआ। मैं कैसे समझ लूं कुछ हुआ ही नहीं?
तो अब तुम क्या चाहते हो? उसे तुम मुझसे दूर ले जाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम जैसे हैं वैसे ही क्यों नहीं रहे? आखिर तुम ये सब खराब क्यों करना चाहते हो?